संजीव कौशिक, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, असम में कांग्रेस कहाँ स्टैंड कर रही है? आपके अपने सबसे बड़ा जो चैलेंज कांग्रेस के लिए है वो है कि अपने ही लोगों का छोड़ कर चले जाना, वो भी चुनाव से एन पहले। अब आपके पास में गिने चुने नेता हैं जिनके आधार पर आप चुनावी मैदान में उतरेंगे। आपको लग रहा है कि कोई झटका लगा असम के चुनाव में, या आपको लगता है कि तैयारियां पूरी हैं कांग्रेस की जबरदस्त? देखिए, मुझे लगता है कि जब तक कांग्रेस पार्टी ये बात नहीं समझेगी कि यदि कोई जा रहा है तो जाने दे, रोक करके आप क्या कर सकते हैं? जब आपके पास सत्ता नहीं है, केंद्र में सत्ता में नहीं है, राज्यों में बहुत सीमित जगहों पे आप सत्ता में हैं, तो निश्चित तौर पे वैसे लोग जो लोग सत्ता के करीब हमेशा रहना चाहते हैं और रहने वाले लोग हैं, वो छोड़ के जाएंगे आपको। वैसे लोगों को छोड़ के जाना चाहिए, मेरा मानना ये है। कांग्रेस पार्टी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि नए पौध के लोग हैं, यदि नए तो संगठन की स्थिति क्या देख रहे हैं आप? वहाँ कहाँ है संगठन? कांग्रेस के पास है क्या संगठन वहां पर? और सिर्फ वही क्यों, और भी अगर राज्यों को उठाकर देखा जाए तो आप मान रहे हैं कि संगठनात्मक तौर पर कांग्रेस ने इन पिछले 5 साल में इतना जबरदस्त काम किया कि इस बार मजबूती से लड़ने की स्थिति में है? मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की अपनी एक अंदरूनी चुनौती है, कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इतना भी कमजोर नहीं है कि यदि वो कमजोर होती तो हेमंत बिश्व शर्मा को उस भाषा का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता जो वो लगातार कर रहे हैं। उनको फिर वो फोटो बना के, तस्वीरें बना कर, टोपी पहना के गोली मारने की जरूरत नहीं होती। वो उन्हें मियाँ भाई को 5 के बदले 4 रुपये देने के लिए कहने की जरूरत नहीं होती। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का वो मूल अस्त्र जो है ध्रुवीकरण, धार्मिक ध्रुवीकरण, उसको वो लेकर के वो खेल रही है। यदि सचमुच में आपने बेहतर राजनीति की है कांग्रेस, धार्मिक ध्रुवीकरण की जरूरत है या वहां पर ऑलरेडी अस्मिता, अहमिया, ये सब अपनी जो पहचान है, यही इतने बड़े मुद्दे हैं कि उस पर जो उनका साथ देगा वो उनके साथ खड़े होंगे? यही तो एक बड़ी वजह रही ना बीजेपी को वहां वापसी करने में, मजबूती पाने में। मैंने कहा अब तो कम से कम इस चीज से आगे बढ़िए ना। आप विकास की बात कीजिए, वहां के लोगों के बारे में बात कीजिए, शिक्षा, जवाब दीजिए रत्नाकर जी। ये कह रहे हैं कि अभी भी आप विकास की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, विकास के कार्य इनको दिखेंगे नहीं। इनको वही दिखेंगे जहां पे हेमंत बिश्व शर्मा जी ने जो फोटो लगाया था उसके ऊपर ये ज्यादा चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये कह रहे थे कि हम ध्रुवीकरण की बात करते हैं, ध्रुवीकरण का काम करते हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि हम क्यों नहीं बात करें। अगर इस तरह से घुसपैठिए, बाहरी घुसपैठिए सीमा के अंदर आ करके और उनको फर्जी तरीके से वोटर बनाने का, आधार कार्ड बना करके वोटर बनाने का काम किया जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी उस पर क्यों नहीं बात करेगी? अगर मुसलमानों की आबादी जो है 9% से 40% हो जाती है और वो भी घुसपैठियों को वहां पे वोटर बना दिया जाता है, तो इस पर क्यों नहीं बात करेंगे हम? क्यों नहीं इस तरह की बातें किया जाएगा? देखिए, ये सारी चीजें ये विकास के नाम पे कह रहे, विकास वहां पे चल रहा है और विकास पहली सरकारों से कहीं ज्यादा विकास के कार्य वहां पे किए जाते हैं, पूरी फहरिस्त है विकास की। लेकिन मेरा यहाँ कहना ये है कि आज जो वहां पे इनके एक ही नेता तो बचे हैं, गौरव गोगोई। गौरव गोगोई भी पाकिस्तान 9 बार जाते हैं और बिना इजाजत के, बिना गृह मंत्रालय के, बिना स्पीकर के इजाजत के 150 लोगों के डेलीगेट लेकर जब पाकिस्तान जाते हैं तो किस आधार पे, किस बुनियाद पे और किस लिए जाते हैं? प्रश्न तो ये उठता है ना। क्या उनकी पत्नी जो है पाकिस्तानी एम्बेसी में जो एजेंसीज के ऊपर जो इन्होंने नौकरी करने का काम किया, वहां पे 2 साल या 1 साल का नौकरी करने का काम किया, तो ये किस आधार पे? ये प्रश्न क्यों नहीं खड़े होंगे कि कांग्रेस का वहां पे जो नेता है वो पाकिस्तान की गतिविधियों में भी इन्वॉल्व हो जाता है और बिना बुलाए जो है, बिना यहाँ पे कोई ऑथेंटिकेशन किए हुए और वहां पे पहुंच जाता है। तो इन मुद्दों पे जरूर बात होगी, बात क्यों नहीं होगी? और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि पश्चिम बंगाल में देखिए, ये वही मुद्दा तुष्टीकरण की बात ये हमेशा करते हैं। पश्चिम बंगाल में भी मैं वहीं पे आऊंगा। पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रही है विपक्षी पार्टियां। जहां जहां पे इनकी सरकारें हैं वहां पे मुसलमानों को इतना वैल्यू दिया जा रहा है कि अगर वो बाबरी मस्जिद बनाने का भी काम कर रहे हैं तो उनको रोका नहीं जा रहा है। लेकिन वहीं हिंदुओं पे अगर अत्याचार हो, मुर्शिदाबाद में जुल्म ढाए जा रहे हैं, काम करेगा क्या सौरभ दुबे जी? 10 सेकंड मुझे बोले सर, बोले, जल्दी बोलिए सर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 2 मुद्दे हैं। पहली बात तो ये कि हिंदुस्तान के जल, जंगल, जमीन, साधन, संसाधन पे सबसे पहले हम हिंदुस्तानियों का हक है। कोई विदेशी आकर यदि रह रहा है, निश्चित तौर पे उसे चिन्हित किया जाना चाहिए, उसे निकाल के फेंका जाना चाहिए। इसमें हमें कोई दो मत नहीं, एकदम बिल्कुल हम आपके साथ हैं। लेकिन दूसरी बात जो आप बोल रहे हैं, गौरव गोगोई के बारे में बोल रहे हैं, एक आपके और सांसद जिसके राहुल गांधी LOP के बारे में बोल रहे हैं, यदि ये लोग सचमुच में इतने बड़े देशद्रोही है, पाकिस्तान चले जाते हैं, कोई बाहर चला जाता है, बड़े बड़े आतंकवादियों से मिलकर चला आता है, देश की सरकार 12 सालों सो रही है, क्या कार्रवाई करनी चाहिए ना? ये केवल राजनीतिक डिबेट में इस तरह की भाषा का ये जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, ये बिल्कुल अभी तक के जो चुनाव हुए हैं उसके पैटर्न से बिल्कुल अलग चुनाव होने वाले हैं। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि जो ये बंगाल है, असम है, केरला है, तमिलनाडु है, पौंडीचेरी है, ये हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है।
और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर बड़ी चुनौतियां बहुत पहले से रही हैं और वर्तमान में भी जो चुनौतियां हैं वो साफ साफ दिखाई दे रही हैं। देखिए, आसाम एक ऐसा राज्य है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बड़े ही आसानी के साथ पिछले 2 बार से जो है वो चुनाव जीत रही है और बड़े पैमाने पर जीत करके आ रही है। लेकिन बंगाल उनके लिए एक चुनौती बना हुआ है, केरला एक चुनौती बना हुआ है। देखिए, बंगाल और केरला का उदाहरण मैं लेकर के आपको जाऊंगा झारखंड के साथ। झारखंड जो है वो कभी भी वहां पर केंद्र के मुद्दे नहीं चले, वहां लोकल आदिवासियों के मुद्दे पर हमेशा चुनाव होता है। बंगाल और केरला को भी मैं उसी हिसाब से देखता हूं कि वहां पर लोकल मुद्दों पर, लोकल नेतृत्व पर चुनाव होता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो रैलियां हैं वो बाकी जितने भी स्टेट हैं उसमें 90% से ज़्यादा वो प्रभावित करती हैं, लेकिन बंगाल के अंदर जो है वो मुझे लगता है कि वो 75% के आसपास वो मुझे दिखाई देती है। अमित शाह जी की जो मेहनत है वो प्रचंड मेहनत वो पिछले चुनाव में बंगाल के अंदर दिखाई दी थी। तो मेरा मानना है कि जो प्रधानमंत्री जी का करिश्माई नेतृत्व है, चेहरा है, उसके आधार पर अमित शाह जी की जो मेहनत है और जो कार्यकर्ता, इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी जी को चुनौती मिलने वाली है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से। अभी देखिए, 1 महीना पहले से सारे स्टेट के दिल्ली, यहां तक के दिल्ली से, यहां से सारे विधायक जो है वो पहले ही जा चुके हैं बंगाल के अंदर और लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है मेहनत के परिश्रम का परिणाम उनको मिलेगा। केरला में अभी अदिति जी ने बताया, देखिए संघ का काम है, संघ का काम पिछले कई दशकों से केरला के अंदर बहुत बड़ा काम है। अगर सबसे अच्छा काम और बड़ा काम अगर संगठन आरएसएस का कहीं पर है तो वो केरला के अंदर है। बावजूद उसके वहां की स्थिति परिस्थिति इसलिए अलग हो जाती है कि देखिए, जब लेफ्ट पार्टी बंगाल के अंदर हुआ करती थी तो लेफ्ट के गुंडे किस प्रकार से ममता बनर्जी जी के कार्यकर्ताओं को पीटते थे, आज वो स्थिति भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गई है कि ममता बनर्जी जी के जो कार्यकर्ता हैं वो, अभी आप चुनाव शुरू होने जा रहा है, देखिए अब आपको वहां पर मार दिखाई देगी, पीट दिखाई देगी, कत्ल दिखाई देंगे। पिछला चुनाव हमने देखा था जैसा, ठीक स्थिति केरला के अंदर है। जब आप जाएंगे कोझिकोड चले जाइए आप, या आप कोचीन चले जाइए, या फिर आप कन्नूर चले जाइए, ग्रामीण इलाकों में जब आप जाएंगे, शहर की बात छोड़ करके ग्रामीण इलाकों में जब आप जाएंगे, एक दहशत का माहौल होता है। और वहां पर अगर कोई भी हिंदी भाषी या इधर की पार्टियों के बारे में बात करता है तो एक अलग तरह का माहौल वहां पर बनाने की कोशिश की जाती है, उनके साथ मारपीट की जाती है। और मुझे लगता है इससे भारतीय जनता पार्टी को इस बार निपटना पड़ेगा और अच्छे से निपटाने की तैयारी भी है। देखिए, तमिलनाडु के अंदर भी स्थिति वही है। तमिलनाडु के अंदर पार्टी लगातार गठबंधन कर रही है। पिछले 4-5 वर्षों में हमने देखा कि जिस प्रकार से वहां पर कई नेता आए और कई नेताओं को पार्टी ने आगे बढ़ाने की कोशिश की। अभी तमिलनाडु के अंदर से जो है वो आपका ये मनाटी कमीशन जो है बनाया गया है, वहां से मनोहरी बेगम है, उनको मनाटी कमीशन का मेंबर भी बनाया गया, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है, उनको सैम यूनिवर्सिटी का चांसलर भी बनाया गया। तो लोकल कार्यकर्ताओं के माध्यम से और जो छोटा छोटा गठबंधन है, जैसे वहां के जो बड़े एक्टर हैं विजय जी के साथ, उनके साथ गठबंधन करके इस माध्यम से सरकार बनाने के कहीं ना कहीं वो जो है मेहनत करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि जैसे पौंडीचेरी है, देखिए पौंडीचेरी में एक ये जो गठबंधन वाली बात थी वो सफल है। आज गठबंधन में वहां मछुआरा समाज के जो बड़े नेता हैं वो मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित है और उनके साथ गठबंधन में पौंडीचेरी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वही स्थिति अगर हम देखें तो बंगाल के अंदर जिस प्रकार से एक मुद्दा उठ रहा घुसपैठिए का, देखिए घुसपैठिए का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी जरूर उठा रही है, लेकिन क्या वहां का जो लोकल नेतृत्व है, जो लोकल जनता है, वो क्या इसको स्वीकार कर रही है? क्योंकि आसाम की जनता तो स्वीकार करती है घुसपैठिए के मुद्दे को। आसाम की जनता जानती है कि हाँ यहाँ घुसपैठिए हैं और सबसे बड़े पैमाने पर थे, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाती है, वोट करती है। लेकिन बंगाल के अंदर क्या भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दे को जो है वहां पर सही थोड़ा समय की कमी है, अब थोड़ा चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया। आप देखिए, कुल मिला